दोस्तों देश में किस तरीके की परिस्थितियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है, तमाम खबरें आ रही हैं और किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है और उसके बाद किस तरह से तमाम खबरें आती हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बाज आने को तैयार नहीं है। तमाम ड्रोन देखे गए हैं आसमानों में, जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर ड्रोन देखे गए हैं और पाकिस्तान कभी भी अपनी जो नापाक हरकतें हैं उसको फिर से कंटिन्यू कर सकता है, फिर से एक्शन ले सकता है। और इसी की वजह से हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है ताकि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। तो दोस्तों एक तरफ तो हमारा देश इन तमाम परिस्थितियों से जूझ रहा है, किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा है कि देश की एकता बनी रहे, देश में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे देश के लोगों में आक्रोश फैले, देश की स्थिति खराब हो। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, अपने दुश्मन देश से बदला लिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देश में बुलडोजर एक्शन, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीते 5 दिनों में खबर आ रही है कि 350 मस्जिदों पर, अवैध मस्जिदों पर जिन्हें कहा जा रहा है, अवैध मस्जिदों पर एक्शन लिया गया और उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो पहले खबर के बारे में बात करते हैं, खबर एक्चुअली में क्या है, क्या डिटेल्स है और किस तरीके से मीडिया इसे प्रेजेंट कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। खबर क्या है पहले उस पर गौर करिए। देखिए, द प्रिंट ने एक खबर छापी है और उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के बयान के अनुसार प्रदेश के पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धिनगर और महाराजगंज जिलों में प्रशासन द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो सीधे तौर पर इन्हें अवैध निर्माण बताकर इन पर एक्शन लिया गया है। करीब 350 मस्जिदें हैं जिन पर यह एक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इस खबर में ही ये भी लिखा है कि बयान में उन्होंने बताया कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है। तो सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है तमाम मस्जिदों और मज़ारों पर, जिन्हें अवैध बताया जा रहा है उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जनता भी इसके बारे में बात कर रही है। इसी पूरे मामले पर जाकिर अली त्यागी हैं एक पत्रकार, इन्होंने भी एक ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का जिक्र किया, चलिए उसके बारे में आपको बताते। देखिए जाकिर क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। उसके बाद लिखा है जहां 2 दिनों में ही यूपी सरकार ने 350 मस्जिद, मदरसों, ईदगाह और मज़ारों पर बुलडोजर चलाया है। पूरे देश का ध्यान जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर था उस वक्त योगी सरकार मुसलमानों से जुड़े धार्मिक स्थलों को चिन्हित करके बुलडोजर चला रही है। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान ये पूरा एक्शन लिया गया ताकि जो देश की जनता है, जो देश के और लोग हैं, तमाम लोग, वो इसकी तरफ ध्यान ना दे पाए, उसकी तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, क्योंकि इस वक्त सब के सब ऑपरेशन सिंदूर को सराहने में, अपनी सरकार और अपनी आर्मी का सपोर्ट करने में व्यस्त हैं। जाकिर अली त्यागी आगे लिखते हैं, जी न्यूज ने इस बार ईमानदारी से छापी है खबर, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद सख्ती से इस्लामिक जगहों पर चाबुक चला रही है। बीते 2 दिनों यानी कि 10 और 11 मई को प्रशासन ने भारत नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में 350 से ज्यादा मदरसों और मस्जिदों और ईदगाहों को सील और तहस नहस कर दिया है। तो जी न्यूज जैसे गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है वो भी अब इस पूरे मामले पर खबर को छाप रहे हैं, क्योंकि इनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। आगे लिखा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान के बीच चले जंग का भरपूर फायदा उठाया है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश का जहन और नजर बॉर्डर की तरफ है। योगी आदित्यनाथ 350 से अधिक अवैध मस्जिदों, ईदगाहों और मज़ारों को चिन्हित कर बुलडोजर चलाकर स्थलों को तोड़ दिया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया है जाकिर त्यागी ने। क्या सवाल किया है देखिए, बुलडोजर पर यह कैसी रोक है कि आदेश और आदेश के उल्लंघन के बाद लगी फटकारों के बावजूद रातों रात धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए बेझिझक बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं माना जाएगा? क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा है कि इस तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता, इस तरीके से अवैध भी है या जो भी उस पर आपने आरोप लगाए हुए हैं, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाते, जब तक सटीक
कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक उन्हें बुलडोज नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर ये एक्शन कैसे हो रहे हैं, इस पर जाकिर अली त्यागी जो हैं पत्रकार, उन्होंने सवाल उठाए हैं। पीएमओ और नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपका सीएम देश के मुसलमानों से लड़ रहा है, उनसे नफरत कर रहा है और पूरा देश के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है। क्या सीएम का मुसलमानों से लड़ना ही बहादुरी है? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जब देश में ऐसी परिस्थिति है और पूरा देश लगातार एकता की मांग कर रहा है कि भाई जिस मकसद से ये पहलगाम में हमला हुआ, यानी कि देश को तोड़ने के मकसद से वो 4 आतंकी आए, नाम पूछ कर हमला किया गया, उस मकसद को पूरा नहीं होने देना है। हमें अपने देश में आपस में नहीं लड़ना है, हमें अपने दुश्मनों से लड़ना है। उस वक्त ये जब एक्शन होता है तो ये देश के लोगों में, देश के मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर देता है। वो सवाल कई तरीके से जनता का जो है वो भर कर सामने आने लगता है, कई बार इसके लिए विरोध भी होने लगता है। और ऐसी स्थिति जब देश लगातार अपने दुश्मन से लड़ रहा है, उस वक्त देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन करने से पहले विचार करना चाहिए था, ऐसा सोशल मीडिया पर तमाम लोग पूछ रहे थे। हालांकि जब जाकिर अली त्यागी ने ये बात कही, उस पर कई लोगों के कमेंट्स आने लगे। किसी एक ने इस पर ट्वीट करते हुए ये सवाल पूछा कि ग्रुप को टैग करते हुए कि क्या बुलडोजर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन गलत है। इस पर ग्रुप ने भी जवाब दे दिया। इस पर ग्रुप जो कि ट्विटर का एआई है, उसने क्या जवाब दिया उस पर गौर करिए। देखिए, नमस्ते रोहित कुमार जी, जिन्होंने सवाल किया था उनको टैग किया गया। आपकी बात में दम है। अवैध निर्माण चाहे मंदिर, मस्जिद या चर्च हो, उन्हें हटाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में नेपाल सीमा के पास 350 से अधिक अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किया, जिसे वो सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी बता रहे हैं। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि ये कार्रवाई मुस्लिम स्थलों को ज्यादा निशाना बनाती है, खासकर जब देश का ध्यान भारत पाकिस्तान तनाव पर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी कार्रवाइयों को गलत ठहराया है, कहते हुए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। इसलिए अवैध निर्माण हटाना सही है, लेकिन ये निष्पक्ष और कानून के दायरे में होना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, और वही बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर ग्रुप ने भी कही है कि अगर इस तरीके से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं तो वो ठीक है, होना चाहिए। अवैध निर्माण हटाए जाने चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, कुछ भी हो, हटाए जाने चाहिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, कानून के दायरे में उन पर जांच हुई है? क्या वो अवैध साबित हुए हैं? क्या ये एक्शन उसके बाद लिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सवाल किया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।